क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ पुरुषों को तुरंत सम्मान कैसे मिलता है? वह बोलने से पहले ही औरतें उन्हें अलग तरीके से सुनती हैं, अलग तरीके से जवाब देती हैं और उनको अलग नजरों से देखती हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान है। मकावली का मानना था कि लोग उन लोगों का पालन पोषण करते हैं जो सबसे पहले अपनी अंदर की दुनिया को कंट्रोल करते हैं। एक ऐसा सिग्नल होता है जो औरत को बताता है कि तुम बेहद परेशान नहीं हो, भावुक नहीं हो और अपनी भावनाओं के बस में नहीं हो। और जब वह यह महसूस करती है तो कुछ बदल जाता है। पीछा करना ज्यादा जबरदस्ती नहीं लगता, बातचीत आसान हो जाती है, दिलचस्पी बढ़ जाती है, स्वाभाविक रूप से दिखता है। ये वो संकेत हैं जो ज्यादातर लड़के कभी नहीं समझ पाते और यही वजह है कि वे फंसे रहते हैं कोशिश करते हुए, जबकि दूसरे बिना मेहनत के आकर्षित कर लेते हैं। यह है मौजूदगी की छुपी हुई ताकत। एक ऐसी ताकत होती है जिसे ज्यादातर लोग नोटिस तक नहीं करते, लेकिन हर कोई उसे महसूस कर सकता है। यह पैसे, मसल्स या हंसते खेलते दिखने की बात नहीं है। ये सही शब्द बोलने या अपनी शख्सियत से किसी को इम्प्रेस करने की बात भी नहीं है। ये सब तो अस्थायी हैं और कोई भी इन्हें कॉपी कर सकता है। असली ताकत कुछ गहरी है, कुछ जो नजर नहीं आती। इसे कहते हैं प्रेजेंस। प्रेजेंस वो एनर्जी है जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो, जिस तरह से तुम खुद को रखते हो। संगीत जिस तरह तुम किसी जगह में मौजूद होते हो और जिस तरह बिना कुछ कहे दूसरों को महसूस कराते हो। जब कोई आदमी अपनी प्रेजेंस को कंट्रोल करना सीख जाता है तो उसे जोर लगाने, मनाने या पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आप उसके साथ जुड़ने लगते हैं। खासकर महिलाएं सूक्ष्म ऊर्जा को सबसे ज्यादा महसूस करती हैं। वे तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास और यह समझती हैं कि तुम अपने ऊपर काबू रखते हो। यह घमंड से बिल्कुल अलग होता है, दिखावा नहीं करता। यह शांति से धीरे धीरे और बिना किसी को महसूस हुए होता है। इसे तुम अपने खड़े होने के अंदाज में, चलने के तरीके में, हाथ हिलाने के ढंग में और यहां तक कि सांस लेने के तरीके में भी महसूस कर सकते हो। हर नजर, हर ठहराव, हर नाजुक हरकत एक संदेश देती है। यह मौजूदगी कुछ बेहद ताकतवर बताती है। यह दूसरों को यह बताती है कि तुम भावनात्मक रूप से स्थिर, आत्मनियंत्रित और अडिग हो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बाहर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। वे लोगों को अपने शब्दों, कामों, तोहफों या ध्यान से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे खुद को दे देते हैं। वे अपनी ताकत का एहसास नहीं करते क्योंकि वे अपनी अंदरूनी स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखते। लेकिन जो आदमी अपने मौजूदगी को काबू में रखते हैं, वे इसके बिल्कुल उलट करते हैं। वे सबसे पहले खुद को नियंत्रित करने पर ध्यान देते हैं। उनकी शांत ऊर्जा फैलती है और बिना बोले ही आसपास के लोगों पर असर डालती है। मौजूदगी का असर समय और ध्यान पर भी पड़ता है। जब आपकी मौजूदगी मजबूत होती है तो आपको बातचीत में जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं होती। आप इंतजार कर सकते हैं, रुक सकते हैं, प्रतिक्रिया देख सकते हैं और सोच समझकर जवाब दे सकते हैं। महिलाएं इसे महसूस करती हैं और इससे एक नाजुक आकर्षण पैदा होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप इतने आत्मविश्वासी हैं कि इंतजार कर सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं और तभी कदम उठाते हैं जब जरूरी हो। वो कंट्रोल साथ में शांति भरी एनर्जी, जिज्ञासा जगाती है। वो आपके बारे में और जानना चाहती है। वह ऐसी छोटी छोटी बातें नोटिस करती है जो वह दूसरे लड़कों में नहीं देखती। वह ध्यान देने लगती है क्योंकि आप उसकी नजरें खींचने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप पहले से ही उसकी नजरों में हैं। समझना जरूरी है कि मौजूदगी का मतलब जोर जबरदस्ती से दबदबा दिखाना नहीं होता। यह तेज, दिखावटी या डराने वाला होने की बात नहीं है। ये चीजें थोड़ी देर के लिए ध्यान खींच सकती हैं, लेकिन ये वो गहरी खिंचाव नहीं बनाती जो टिके। असली मौजूदगी अंदर से कंट्रोल होना है जो बाहर दिखे। इसका मतलब है कि आप जमे हुए हैं, खुद को जानते हैं और आसपास की छोटी मोटी परेशानियों से प्रभावित नहीं होते। यह शांत आत्मविश्वास दूसरों को स्वाभाविक रूप से आपका सम्मान करने और आपको नोटिस करने पर मजबूर करता है। असल में मौजूदगी छोटे लेकिन ताकतवर तरीकों से दिखती है। यह आपके हाव भाव में हो सकती है या इस बात में कि आप कितनी धीरे बोलते हैं। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव में, तुम्हारे शांत प्रतिक्रियाओं में यह दिखता है। यह तो यहां तक हो सकता है कि तुम जिस तरह आंखों में आंखें डालते हो उससे भी पता चलता है। ये नन्हे नन्हे संकेत एक औरत के दिमाग में एक सिग्नल भेजते हैं। यह आदमी अपने ऊपर काबू रखता है, इसलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है, उसे सम्मान दिया जाता है और उसे देखा जाता है। ज्यादातर आदमियां इसे कभी समझ ही नहीं पाते। वे बाहर के दिखावे पर भरोसा करते हैं, जैसे कारें, कपड़े, सोशल प्रूफ सोचते हैं
कि वही चीज आकर्षित करती है, लेकिन आकर्षण अंदर से शुरू होता है। यह ऊर्जा से शुरू होता है। अपनी मौजूदगी पर पकड़ बनाना तुरंत नहीं होता। इसके लिए जागरूकता, अभ्यास और अनुशासन चाहिए। और अनुशासन, आपको अपनी अंदरूनी स्थिति को संभालना सीखना होगा, तभी वह बाहर झलक पाएगी। लेकिन जब आप इसे हासिल कर लेते हैं तो यह आपको एक लगभग अदृश्य फायदा देता है। महिलाएं इसमें स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देती हैं। वे बिना समझे आकर्षित हो जाती हैं। वे नोटिस करती हैं, पर उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे नोटिस कर रही हैं। वे आपका सम्मान करने लगती हैं और ऐसे तरीके से जवाब देती हैं जो कोई भी पीछा करने या बातें करने से कभी हासिल नहीं हो सकता। सीधे शब्दों में उपस्थिति आकर्षण की छुपी हुई ताकत है। यह अदृश्य, शांत और सूक्ष्म होती है, फिर भी यह हर बातचीत को प्रभावित करती है। इससे पहले कि कोई शब्द बोला गया, जो आदमी इसे समझते हैं वह बाहर की चीजों के पीछे भागते नहीं। वे अपने आप दूसरों को आकर्षित करते हैं, बिना किसी कोशिश के दिलचस्पी पैदा कर देते हैं। और यही वजह है कि मौजूदगी वह बुनियाद है जो माकियावेली ने एक सिग्नल के तौर पर बताई थी। पहले खुद पर काबू पाओ और फिर वही काबू बाकी सब चीजों को प्रभावित करें। भावनात्मक नियंत्रण की मनोविज्ञान एक सच है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। भावनाएं आकर्षण की अनकही भाषा हैं। खासकर औरतें भावनात्मक पैटर्न्स को महसूस करने के लिए बनी होती हैं। इससे पहले कि वे सचेत रूप से शब्दों को नोटिस करें, इरादे वे ऊर्जा में नाजुक बदलाव महसूस कर सकते हैं। कोई आदमी आत्मविश्वासी है, चिंतित है, प्रतिक्रिया कर रहा है या नियंत्रण में है, लगभग तुरंत ही पता चल जाता है। इसलिए एक आदमी जो शांत, स्थिर और भावनात्मक रूप से मजबूत होता है, बिना ज्यादा कुछ कहे भी आकर्षक बन जाता है। शांति बोरिंग नहीं होती। ये एक ताकतवर संकेत है जो मजबूती, स्थिरता और आत्मनियंत्रण बताता है। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब है कि आप इंपल्सिव प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझकर जवाब देते हैं। ज्यादातर आदमी यहीं फेल हो जाते हैं। वे छोटी छोटी निराशाओं, अनपेक्षित घटनाओं को लेकर परेशान हो जाते हैं। नाजुक मुश्किलें उनकी हरकतों को तय करती हैं। वे ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, जल्दी में काम करते हैं, घबराते हैं या सब कुछ एक साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं। हर अनियंत्रित प्रतिक्रिया उनकी ताकत कम कर देती है और एक औरत में उनके प्रति सम्मान और जिज्ञासा घटाती है। वे अस्थिरता महसूस करती हैं, भले ही उसे समझ ना आए। आकर्षण बारीक होता है। पहले ऊर्जा होती है, फिर काम। जब पुरुष अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं तो अनजाने में ही वे दिलचस्पी को बढ़ने से पहले ही दूर कर देते हैं। वहीं जब आपकी प्रतिक्रियाएं सोच समझकर शांत और मापी हुई होती हैं तो कुछ दिलचस्प होता है। आप अपने आसपास एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति बना लेते हैं। महिलाएं चाहे जानबूझकर हों या अनजाने में इसे महसूस करती हैं। वे आपकी तरफ ध्यान देने लगती हैं, ना कि इसलिए कि आप कुछ खास कह रहे हो या कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि आपकी ऊर्जा स्थिरता, आत्मविश्वास और ताकत का संदेश देती है। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति नाजुक लेकिन जबरदस्त होती है। यह बिना जोर लगाए ध्यान खींचती है, बिना मेहनत के जिज्ञासा जगाती है और बिना आक्रामकता के प्रभुत्व जताती है। भावनात्मक नियंत्रण ताकत का संकेत है। जब कोई आदमी मुश्किल हालात में भी स्थिर रह सकता है तो हंगामे के बीच उसे लगता है कि वह सिर्फ अपनी दुनिया ही नहीं, उसकी भी संभाल सकता है। उसे एहसास होता है कि वह आसानी से डगमगाता नहीं, वो आत्मविश्वासी है और अपनी जरूरतों से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान से चलता है। यही आकर्षण की अनजानी निशानी है। अपनी भावनाओं पर काबू रखने वाला आदमी बिना बोले अपनी अहमियत दिखाता है और यह बहुत ही आकर्षक होता है। ज्यादातर पुरुष नहीं समझ पाते कि वे अपने आवेगी व्यवहार से कितना ताकत गवा देते हैं। एक रूखा जवाब, एक बेचैन मैसेज या एक पल का खुला झुंझुलाहट सब कुछ बदल सकता है। एक औरत आपको कुछ सेकंड में ही समझ लेती है। भावनात्मक अस्थिरता चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हो, आपकी उपस्थिति, प्रभाव और आकर्षण को कमजोर कर देती है। लेकिन भावनाओं पर कंट्रोल आपकी मौजूदगी को दोगुना कर देता है। यह आपके हर सिग्नल को और भी मजबूत बनाता है। यह प्रभाव की नींव है, सम्मान का अनदेखा कानून है और वह तरीका है जिससे आकर्षण बिना किसी मेहनत के महसूस होता है। भावनाओं पर काबू पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा। आपको अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा, अपनी इच्छाओं को संभालना होगा और सोच समझकर जवाब देना सीखना होगा, ना कि बस प्रतिक्रिया देना। अपने आप इसका मतलब यह नहीं कि अपनी भावनाओं को दबाओ। इसका मतलब है कि उन्हें जानबूझकर इस तरह संभालो
कि वह तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की बजाय उसे बढ़ावा दें। हर बार जब तुम किसी प्रतिक्रिया से पहले एक पल रुकते हो, हर तनावपूर्ण मौके पर एक गहरी सांस लेते हो, हर बातचीत में सोच समझकर फैसला करते हो, तो यह सब एक नाजुक लेकिन जबरदस्त आकर्षण पैदा करते हैं। जब कोई औरत महसूस करती है कि तुम्हारी भावनाएं स्थिर और काबू में हैं, तो वह अपने आप तुम्हारी ओर खींची चली आती है। उसे तुम्हारे साथ होने में सुरक्षा का एहसास होता है। साथ ही वह उत्सुक, जिज्ञासु और ध्यान लगाती है। उसे अपने और तुम्हारे बीच के फर्क का एहसास होता है। प्रतिक्रियाशील ऊर्जा और आपकी शांत महारत वह खींची चली आती है, क्योंकि वह बिना बोले ही ताकत को पहचान लेती है। भावनात्मक नियंत्रण कोई चाल नहीं है, यह महारत है। यह वो मनोवैज्ञानिक राज है जो उन पुरुषों को अलग करता है जिनका अनुसरण होता है उनसे जो नजरअंदाज किए जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भावनात्मक नियंत्रण में महारत हासिल करना प्रभाव में महारत हासिल करना है। यह एक अदृश्य मौन संकेत है जो दबदबा, आत्मविश्वास और महत्व बताता है। जो लोग इसे समझते हैं उन्हें भागने की जरूरत नहीं होती, वे खुद ब खुद आकर्षित होते हैं। महिलाएं पहले ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करती हैं, शब्दों पर नहीं, और भावनाओं पर काबू पाना वो ताकत है जो बिना किसी जोर जबरदस्ती के सबकी नजरें और इज्जत अपने ऊपर खींच लेती है। जिज्ञासा का वह लम्हा जब आपकी मौजूदगी और शांति पूरी तरह से महसूस होने लगती है तो कुछ खास होने लगता है। शुरुआत में यह लगभग नजर नहीं आता, लेकिन यह सब कुछ बदल देता है। उसके दिमाग में जिज्ञासा जगने लगती है। वह ऐसी बातें महसूस करती है जो वह खुद समझ नहीं पाती। उसे ऐसी भावनाएं महसूस होती हैं जिनका उसे पता नहीं चलता। उसके मन में कई विचार दौड़ते रहते हैं जिन्हें वह शब्दों में बयां नहीं कर पाती। आपके बारे में हर छोटी छोटी बातें उसके लिए ज्यादा मायने रखने लगती हैं, और वह चीजें जो तुम नहीं करते वो भी अचानक उसकी नजर में आने लगती हैं। जिज्ञासा एक नाजुक लेकिन ताकतवर ताकत होती है। यह साधारण इज्जत और असली चाहत के बीच की कड़ी है। यह जोरदार, साफ साफ या तुरंत नहीं होती, पर इसका असर बेहद गहरा होता है। इस वक्त वह वैसे तरीकों से तुम्हें ध्यान में लेने लगती है जैसे पहले नहीं करती थी। वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को देखती है। वो उस शांति वाली एनर्जी को महसूस करती है जो तुम बाहर छोड़ते हो। वो नोटिस करती है कि तुम कैसे अपनी शांति बनाए रखते हो, भले ही तुम्हारे आसपास सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ हो। वो तुम्हारे व्यवहार में पैटर्न समझने लगती है, और ये पैटर्न्स उसे बहुत आकर्षित करते हैं। ये उसे तुम्हारे बारे में और जानने का मन कराते हैं। उसे तुम्हारी ओर एक अजीब खिंचाव महसूस होता है, भले ही वह कारण ना समझ पाए। यहीं से आकर्षण धीरे धीरे लेकिन गहराई से बढ़ने लगता है। जिज्ञासा नजर नहीं आती लेकिन रोक नहीं पाती। यह किसी चमक दमक या बड़े बड़े शब्दों की तरह जोर जोर से अपनी मौजूदगी नहीं जताती, बल्कि धीरे धीरे उसके दिमाग में घुस जाती है। बिना उसके पता चले उसके ख्यालों में रच बस जाती है। वो छोटे छोटे पल बार बार अपने दिमाग में दोहराने लगती है। तुम्हारे इशारों को, तुम्हारे लहजे को, उस तरीके को जिससे तुम बिना कोई जोर जबरदस्ती किए बातचीत करते हो। ये छोटी छोटी बातें एक तरह की दिलचस्पी पैदा करती हैं। इससे उसे लगता है कि तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जिसे वह जानना चाहती है। यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं। ज्यादातर लड़के शब्दों, हरकतों या लगातार ध्यान देकर रुचि जता देने की कोशिश करते हैं। वो चीजों को ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। सोचते हैं कि आकर्षण मेहनत से आता है, लेकिन इस चरण पर असली आकर्षण बिना किसी कोशिश के होता है। यह तब आता है जब तुम अपने आप में मौजूद हो, शांत रहो और अपनी ऊर्जा में स्थिर रहो। जब तुम इस जिज्ञासा को जगाते हो तो तुम्हें पीछा करने के बजाय वह खुद ही तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। वह सोचती है कि तुम अगला कदम क्या उठाओगे, तुम्हारे विचार क्या हैं, तुम्हारे इरादे क्या हैं, और वह खुद भी यह क्यों महसूस करती है कि वह तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही है। इसी वक्त तुम्हारे रिश्ते की दिशा तुम्हारे पक्ष में बदल जाती है। अब वो ध्यान या दिलचस्पी देने का फैसला खुद से नहीं करती, बल्कि उसका दिमाग अनजाने में तुम्हारे दिमाग की तरफ चलने लगता है। वो एक ऐसी खिंचाव महसूस करने लगती है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाती। जब वो तुम्हें देखती है तो शायद मुस्कुराती है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती है, ज्यादा देर तक या बार बार अपनी बातचीत को उसके दिमाग में दोहराने लगती है। वो तुम्हारे ऐसे पहलुओं को नोटिस करने लगती है जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। जिज्ञासा नाजुक होती है लेकिन बहुत जोरदार होती है। जब कोई लड़का इसे समझ जाता है तो उसे खुद को साबित करने या दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।
उसे पीछा करने, समझाने या ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं होती। वो बस शांत, मौजूद और लगातार रहकर अपने आप ही उसके दिमाग में खास बन जाता है। यही वो पल होता है जब आकर्षण सतही रुचि से कहीं गहरा हो जाता है। कुछ ऐसा जो गहरा हो, कुछ ऐसा जो रोकना मुश्किल हो, कुछ ऐसा जो लगभग चुंबकीय हो। ये वो संकेत है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी समझ नहीं पाते। ज्यादातर पुरुष ये नहीं जानते कि आकर्षण शब्दों या मेहनत से नहीं, बल्कि मौजूदगी, शांति और धीरे धीरे जिज्ञासा के जागने से बनता है। अगर आप इस पल को पकड़ सकते हैं तो आपको एक अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर फायदा मिलता है। वो आपके बारे में सोचेगी बिना ये जाने कि क्यों। उसका दिमाग आपकी ऊर्जा का पीछा करेगा और आकर्षण स्वाभाविक और आसान तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि आपने जिज्ञासा को अपना काम करने दिया। खामोशी ज्यादा बोलती है, बातें अक्सर बेकार होती हैं। ज्यादातर लोग बहुत बोलते हैं। ज्यादातर आदमी सोचते हैं कि उन्हें अपनी बात समझानी है, अपने काम का बचाव करना है या अपनी अहमियत बार बार साबित करनी है। लेकिन सच यह है कि सिर्फ बातों से आकर्षण कम ही बनता है। बातें तो पहले से अनुमानित होती हैं, काम भी अनुमानित होते हैं, बर्ताव नकल किए जा सकते हैं, लेकिन खामोशी नहीं। खामोशी अलग होती है। खामोशी वह बात बताती है जो शब्द कभी नहीं बता सकते। यह कंट्रोल दिखाती है, यह धैर्य दिखाती है, यह दिखाती है आत्मविश्वास। यह दूसरों को बताता है कि आप भावनाओं में बह नहीं होते, मंजूरी पाने के लिए बेताब नहीं होते और दूसरों की प्रतिक्रियाओं से नियंत्रित नहीं होते। जब आप सही मौके पर चुप रहते हैं तो आप जिज्ञासा को बढ़ने का मौका देते हैं। अनजाना आकर्षक बन जाता है। लोग, खासकर महिलाएं, आपकी हरकतों को नोटिस करती हैं। वे उस बात को भी ध्यान में रखती हैं जो आप नहीं कहते। वे देखती हैं कि आप खुद को कैसे संभालते हैं जब बातों से जगह भरने की जरूरत नहीं होती। चुप्पी खाली पर नहीं है, चुप्पी ताकत है। यह बताती है कि आपके अंदर इतनी स्थिरता है कि आप हालात अपने आप खुलते हैं। ये एक नाजुक तरह की ताकत होती है जो जोर जोर से चिल्लाती नहीं या ध्यान मांगती नहीं, लेकिन अपने आप ही ध्यान खींचती है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं। जब बीच में रुकावट आती है तो वे घबराते हैं। उन्हें बार बार सब कुछ समझाने, सही ठहराने या मनोरंजन करने की जरूरत महसूस होती है। लेकिन जो लोग इस कला में माहिर होते हैं वे जानते हैं कि चुप रहना सामने वाले के दिमाग को खाली जगह भरने देता है, जिससे जिज्ञासा और रहस्य पैदा होता है। वह सोचने लगती है कि आप क्या सोच रहे हैं। वो छोटी छोटी बातें नोटिस करने लगती हैं। वो ऐसे तरीके से दिमागी तौर पर जुड़ जाती है जिसे वह खुद भी महसूस नहीं करती। इसलिए चुप्पी इंसानी बातचीत में सबसे ताकतवर संकेतों में से एक है। यह ना तो अनदेखा करने या बदतमीजी करने का तरीका है, यह कंट्रोल दिखाने और वैल्यू बनाने का तरीका है। यह दिखाने का है कि आपकी मौजूदगी का अपना एक वजन है। एक चुप रहने वाला आदमी यह दिखाता है कि वह दबाव में भी शांत रहता है, भावनात्मक रूप से मजबूत है और खुद पर पूरा काबू रखता है। और जब एक औरत यह महसूस करती है तो उसका रिएक्शन अलग होने लगता है। वह बिना कहे खुद ब खुद ध्यान देने लगती है। बातचीत में एक हल्कापन आ जाता है। दिलचस्पी धीरे धीरे लेकिन गहराई से बढ़ती है। खामोशी के पल खाली नहीं होते, वह ऊर्जा से भरपूर होते हैं। वह बहुत कुछ कह जाते हैं और जो आदमी इसे समझता है वह आराम से आकर्षण पैदा कर सकता है, बिना ज्यादा कोशिश किए, बिना ज्यादा समझाए और बिना खुद पर कंट्रोल खोए। यह एक नजर ना आने वाला बदलाव है। किसी भी बातचीत के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब कुछ नाजुक सा होने लगता है, कुछ ऐसा जो ज्यादातर लड़के नोटिस भी नहीं करते। आप और महिला के बीच की ऊर्जा बदलने लगती है। यह तेज या साफ तौर पर दिखता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपने सही बात कही या कोई चालाकी दिखाई हो। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी मौजूदगी, आपकी शांत ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास, वह अनजाने में आपकी तरफ प्रतिक्रिया करने लगती है, बिना खुद समझे। वह आपके व्यवहार को ज्यादा ध्यान से देखने लगती है। आपकी बात करने का तरीका, आपकी हरकतें, आपकी बातचीत का अंदाज, उसमें पैटर्न ढूंढने लगती है। धीरे धीरे वह आपकी तरफ अपना रुख समझने, आंकने और फिर से सोचने लगती है। इसे मैं कहता हूं अदृश्य बदलाव। ज्यादातर लड़के कभी इसे महसूस नहीं कर पाते। इस स्टेज पर लोग अक्सर इतने व्यस्त होते हैं पीछा करने, ज्यादा समझाने या आकर्षण जबरदस्ती पैदा करने में कि वे तनाव बना देते हैं। वे ज्यादा सोचते हैं, अपनी एनर्जी बहुत जल्दी दे देते हैं। लेकिन असली बदलाव कुछ और होता है। यह तब होता है जब कोई आदमी एक बात समझ जाता है। लगातार मौजूद रहना
और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना सिर्फ शब्दों या कामों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जब आप खुद को शांत रखते हैं, आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और जमीन से जुड़े रहते हैं, तो आपकी एनर्जी एक ऐसी खामोश छाप छोड़ती है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती। यह नाजुक होता है, लगभग अदृश्य, फिर भी यह सब कुछ बदल देता है। यह बदलाव किसी चालाकी की बात नहीं है, ना ही इसमें किसी को मजबूर करके पसंद करवाने की कोशिश होती है। बात है ऐसे माहौल बनाने की जहां आकर्षण अपने आप और बिना किसी झंझट के पैदा हो सके। जैसे ही वह यह बदलाव महसूस करती है, उसकी नजरें तुम पर ज्यादा टिक जाती हैं, तुम्हारे बारे में सोचने लगती हैं। भले ही तुम उसके पास ना भी हो, बातचीत में उसका रुख बदला हुआ लगता है। वह तुम्हारी ऊर्जा की ओर खींची चली आती है, बाहर की चीजों से ध्यान भटकाने के बजाय। इसको समझने की कुंजी यही है, अदृश्य बदलाव है, लगातार बने रहना। कैसे आप खुद को प्रकट करते हो, उसमें लगातार बने रहना। कैसे खुद को संभालते हो, उसमें लगातार बने रहना। और उस सिग्नल को बनाए रखना जिसमें वह अनजाने में खींचती है। वह सिग्नल है शांति, आत्मविश्वास और भावनात्मक नियंत्रण। ज्यादातर लड़के यहां फेल हो जाते हैं क्योंकि वह अप्रत्याशित होते हैं, जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं या मान्यता पाने के लिए बेताब होते हैं। लेकिन अगर आप स्थिर बने रहो तो आपकी मौजूदगी आकर्षक बन जाती है। आकर्षण खुद ब खुद बढ़ने लगता है, बिना पीछा किए, बिना मेहनत के और बिना दबाव बनाए। इस अदृश्य बदलाव को समझना है। हर बातचीत में यही मोड़ होता है। यह वह चीज है जो उन लोगों को अलग करती है जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, उन लोगों से जो बिना कोशिश के लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। जब तुम इसे समझ लेते हो और इसे बनाए रखना सीख जाते हो, तो सारी डायनामिक्स ही बदल जाती है। उसे अब मनाने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस उस एनर्जी पर रिएक्ट करती है जो तुम छोड़ते हो, जिससे एक आसान और स्वाभाविक आकर्षण बनता है। ध्यान आकर्षित करने की बारीक कला। जैसे ही वह तुम्हारा सिग्नल पकड़ती है, कुछ खास होने लगता है। ध्यान अपने आप बहने लगता है तुम्हारी ओर। यह जबरदस्ती नहीं है, यह मांग नहीं है, उसे मनाने की जरूरत नहीं है और तुम्हें कोई ड्रामे करने की भी जरूरत नहीं। यह बस अपने आप हो जाता है। यही है चुप्पी से कमांड करने की कला। एक तरह का प्रभाव जो लगभग कोई पहचान ही नहीं पाता, फिर भी यह गहराई से मानसिक स्तर पर काम करता है। यह एक नाजुक ताकत है, ऐसी ताकत जो ना खरीदी जा सकती है, ना उधार ली जा सकती है और ना ही नकल की जा सकती है। हर नजर, हर ठहराव, हर छोटा सा व्यवहार एक संदेश बन जाता है। एक मूक संवाद जो अपनी कद्र, आत्मविश्वास और नियंत्रण को दर्शाता है। ज्यादातर आदमी इसे पूरी तरह मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान खींचना मतलब जोर से बोलना, कुछ प्रभावशाली कहना या दूसरों की तारीफ पाने के लिए कोई नाटक करना है। वे चीजों को जरूरत से ज्यादा उलझा देते हैं, जरूरत से ज्यादा समझाने लगते हैं और अपनी बेचैनी की वजह से जिज्ञासा भी खत्म कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि असली कमांड छुपा होता है। यह चुपचाप काम करता है। यह जोर से बोलने की बात नहीं है। यह नापे तौले, सोच समझकर और डिग्गे बिना होने की बात है। महिलाएं इस एनर्जी पर सहज रूप से प्रतिक्रिया देती हैं, चाहे उन्हें साफ तौर पर पता ना भी हो कि क्यों। यह खामोश कमांड एक मनोवैज्ञानिक नृत्य है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता, शब्दों पर नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी पर निर्भर करता है। उन नाजुक संकेतों पर जो बिना जोर दिए आपकी ताकत दिखाते हैं, जैसे आपकी खड़े होने की अदा, जवाब देने से पहले का छोटा रुकाव, आपकी आवाज में शांति। ये सब आपकी कद्र और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। उसे लगता है कि आप ऐसा इंसान हैं जिसे दबाया या जल्दबाजी में लाया नहीं जा सकता। और जैसे ही यह बात उसे साफ समझ आती है, उसकी जिज्ञासा, ध्यान और फोकस अपने आप आपकी ओर खींच जाते हैं। इस काबू की खूबसूरती यह है कि यह बिना किसी मेहनत के आकर्षण पैदा करता है। वो देखती है, नोटिस करती है, याद रखती है। आप तुम्हें उसके पीछे भागने या खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। अपनी कीमत साबित करने की भी कोई जरूरत नहीं। जो सिग्नल तुम शांति और आत्मविश्वास से भेजते हो, वही काफी होता है। इसी वजह से कुछ लड़के बिना कोशिश किए भी सबको अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि दूसरे लगातार ध्यान पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इस नजाकत भरे तरीका को समझना ही फर्क है नजर आने और अनदेखा किए जाने के बीच। असल में जब तुम इस अदृश्य आकर्षण को समझ लेते हो, तो हर मुलाकात ताकतवर बन जाती है। हर कमरे में जब तुम कदम रखते हो, हर बातचीत में हर मुलाकात उस एनर्जी से रंगी होती है जो तुम बाहर दिखाते हो। और जितना ज्यादा तुम लगातार अपनी ये मौजूदगी बनाए रखते हो, उतनी ही ज्यादा खिंचाव बढ़ता जाता है।
बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल आसान और बिल्कुल अट्रैक्टिव। असली बदलाव। इस प्रक्रिया का आखिरी पड़ाव बहुत सूक्ष्म होता है, लगभग नजर नहीं आता, लेकिन इसका असर गहरा होता है। इस वक्त कुछ कमाल होने लगता है। वो तुम्हारे बारे में बिना कोशिश किए, बिना कोई इरादा किए, लगभग बिना महसूस किए सोचने लगती है। यह इसलिए नहीं होता कि तुमने कोई खास बात कही हो, या फिर कोई कदम जो तुमने उठाया, या कोई काम जिसे उसने जानबूझकर देखा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम लगातार जो ऊर्जा भेज रहे हो वो यही कहती है। ये ऊर्जा शांति, काबू और आत्मविश्वास दिखाती है, और यह उसे अपने आप अपनी ओर खींचती है। वो तुम्हारी मौजूदगी का एहसास कर लेती है, इससे पहले कि उसे पता चले क्यों, और यही असली इनाम है उसे एक सिग्नल को कंट्रोल करने का, जिसे मकाबेरी ने सदियों पहले बताया था। पहले खुद को कंट्रोल करो, फिर प्रभाव अपने आप आएगा। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं उन्हें कभी पीछा नहीं करना पड़ता, उन्हें कभी बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते, बार बार खुद को समझाने की जरूरत महसूस नहीं करते, या ध्यान खींचने के लिए साफ साफ चालाकियां नहीं अपनाते। इसके बजाय उनकी एक शांत और आकर्षक मौजूदगी होती है जो अपने आप ही जिज्ञासा, सम्मान और सच्ची दिलचस्पी पैदा कर देती है। हर मुलाकात आसान हो जाती है, हर नजर, हर बातचीत, हर सामना बिना जोर लगाए उनके पक्ष में काम करने लगता है। शुरुआत में यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लगभग महसूस ही नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह साफ नजर आने लगता है। लोग आपके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगते हैं। महिलाएं आपकी शांति को महसूस करती हैं, आपकी संयमिता और वह आत्मविश्वास जो भावनात्मक नियंत्रण से आता है। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ऊर्जा की ओर खींचे चले आते हैं, उत्सुक होते हैं और धीरे धीरे आपकी मौजूदगी में उलझते जाते हैं। यही एक संकेत है जो आपके व्यक्तित्व की छवि को पूरी तरह से बदल देता है। यह उन पुरुषों को अलग करता है जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, उनसे जो बिना मेहनत के लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। सच तो यह है कि इसमें कोई चालाकी, फंदे या चतुर तरकीबें नहीं होती। यह इंसानी मनोविज्ञान को समझने, अपने अस्तित्व को मजबूत करने और यह सीखने की बात है कि कैसे सूक्ष्म अधिकार, मौन और नियंत्रण आपकी छवि को प्रभावित कर सकते हैं। जब आप इस सिग्नल को अंदर से समझ लेते हैं तो आपको एक तरह की अनदेखी ताकत मिलती है। ऐसी ताकत जो बिना मेहनत के ध्यान खींचती है, बिना मांगे सम्मान दिलाती है और बिना पीछे भागे स्वाभाविक जिज्ञासा जगाती है। यह आखिरी बदलाव किसी के लिए भी संभव है जो इसे सीखने, अभ्यास करने और अपनाने को तैयार हो। यह सिर्फ किस्मती या खास लोगों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो लगातार लगे रहते हैं, शांत रहते हैं और खुद को समझते हैं। जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो आपको किसी का पीछा करने या मुकाबला करने की जरूरत नहीं रहती, आप बस होते हैं। ऐसा तरीका जो ध्यान खींचे, इज्जत दिलाए और आकर्षण पैदा करें। यह सिग्नल का आखिरी स्टेज है। यह नाजुक, ताकतवर और पूरी तरह से कुदरती होता है, और यह वही मौजूदगी है जो दुनिया और आपके आसपास की महिलाओं के आपके प्रति रुख को हमेशा के लिए बदल देता है। अगर आपने यह वीडियो आखिर तक देखा तो मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको वो एक सिग्नल मिला जो सब कुछ बदल देता है? नीचे कमेंट में लिखिए, मैंने देखा। अगर आपको मिला, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। इससे मुझे पता चलेगा कि कौन सच में मास्टरी हासिल करना चाहता है। आकर्षण वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ग्रेट योद्धा चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाओ और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि यह जबरदस्त मनोवैज्ञानिक राज तुमसे कभी छूटे।